our editor-in-chief, Wesbir Hussain, spoke exclusively to Sol Dodum. From talking about the circumstances that led to his journey to what he expects from the government, Sol Dodum touched on various key aspects in this conversation. Let's listen in. सोनू दोदम जी, अभी आप कल अरुणाचल कैपिटल ईटानगर पहुंचे। आज तक आप कोई सरकार से कोई मैसेज मिला, कोई सरकार ने आपको कांटेक्ट किया है क्या अब तक? एक्चुअली सर अभी तक तो कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि हम अभी तक मेरा टीम है जो अभी तो सरकार को मेमोरेंडम सबमिट नहीं किया है। आज दिन को मेमोरेंडम सबमिट करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जब मेमोरेंडम सबमिट होगा तो सरकार की तरफ से भी रिस्पॉन्सिबल आएगा, रिस्पॉन्स लेगा बोल के। जी सोनू दोदम जी, कोई संगठन, दल संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन से आपको सपोर्ट मिला है क्या? नहीं, एक्चुअली हम पहले से हम क्लियर बोल रहे थे कि हम कोई संगठन से बोल के कोई नहीं आना चाहिए, और संगठन का हम कोई हिस्सा भी नहीं है, और कोई पॉलिटिक्स का भी कोई हिस्सा नहीं है। हम उसी दिन से क्लियर कर दिया था कि अगर कोई पॉलिटिक्स होता है बोले तो हम छोड़ देगा, हम यही ग्राउंड में ही छोड़ देगा, और कोई संगठन ऐसा होता है तो हम छोड़ देगा। मेरा यही क्लियर था कि हम संगठन और पॉलिटिक्स और कोई ग्रुप को हम विश्वास नहीं करते हैं। सब एक एक लोग होना है, जो एक एक व्यक्ति जो सच्चाई का साथ देते हैं और सच्चाई को जो काम करता है वो आना चाहिए। वही मेरा मांग था सर। जी, ये आप क्लियर कट है, ये बहुत ही आप क्लियर तरीके से आप डिक्लेयर कर दिया है कि आप कोई दल संगठन से सपोर्ट नहीं लेंगे। आप मुख्यमंत्री से कितना उम्मीद रखते हैं? मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी से कितना उम्मीद रखते हैं? क्योंकि ये अभी सरकार अगर कोशिश करता है तो ये मामूली बात है। ये आप जो डिमांड कर रहे हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सबका हक है, ये सबका राइट्स है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए आप जो प्रोसीड कर रहे हैं, ये इसमें करप्शन हो रहा है, ये तो सरकार के लिए एक सिंपल बात है। आप कितना उम्मीद करते हैं चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू से? मैं अपने मुख्यमंत्री जो राजकरण मुख्यमंत्री उसे मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि वो यंग नेता है, और मैं हमेशा बार बार बोलता हूं कि उसे सब सपा के जितने पब्लिक, सपा के जितने वासी है, वहाँ निवासी बैठने वाला, सब उम्मीद है कि वो एक अच्छा फैसला देगा ताकि सपा को भी सपा पानी पिलाने के लिए। तो हम सर से बहुत उम्मीद है कि वो हमारा पब्लिक का, सपा का, जनता का बात को ना नहीं करे, क्योंकि हम वहाँ से जब सपा से निकाला था, हम अकेला सपा का नाम से अकेला निकाला था, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इतना सारा भीड़ हो गया। तो सर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री जो हमारा पब्लिक का बात को मानेगा बोल के। वही सर। तो आप इतना यंग एक्टिविस्ट है, अरुणाचल के लिए आपका क्या सपना है? अरुणाचल के लिए सपना क्या है आपका? सर हम कभी आज तक हम वही सपना, मेरा लिए तो अरुणाचल के लिए ऐसे बड़ा तो कभी सपना नहीं है, लेकिन मेरा एक सपना है कि जो करप्शन करता है, कोई भी हो, चाहे ऑफिसर हो चाहे लीडर हो, करप्शन करता है उसका सामने नहीं झुकना चाहिए। अगर एक मेरा सोच है, अगर एक छोटा लड़का अगर फैमिली में बदमाश होता है या कुछ खराब होता है, वो समाज में करप्शन नहीं फैलाता है। एक कैपेबल आदमी, जो एक अमीर आदमी, जो अगर समाज को अगर नहीं सुधारता है, वो समाज को आगे नहीं ले जाता है, उससे समाज बिगड़ता है। तो मेरा सोच है कि जो कैपेसिटी लोग हैं वो समाज को सुधारने के लिए आगे आना चाहिए। ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट होता है कि हम समाज को सुधारने के लिए, समाज जो गरीब बच्चा है, जो एक दो लड़का जो समाज को नहीं बिगड़ता है, समाज को वो लोग बिगड़ता है जो अपना कैपेबल होकर जो समाज का आगे काम नहीं करता, वो समाज को बिगड़ता है। तो इसलिए मेरा यही आगे रहेगा कि अरुणाचल को जितना भी लोग है, जितना पैसा वाला लोग है, जो अमीर लोग है, जितना ऑफिसर लोग, मेरा यही अपील होता है कि अभी हम सुधरने का है। अभी इंडियन में देखिए, हमारा स्टेट जो हमारा अरुणाचल जो सबसे पीछा है, सरकार काम कर रहा है, सरकार इतना पैसा देता है, सरकार सेंक्शन पैसा देता है, लेकिन हमारा यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ऑफिसर लोग होता है, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो, वो लोग क्या करता है सर, काम सही ढंग से नहीं करता, जो आने वाला पीढ़ी के लिए, आने वाला जनरेशन के लिए ये सर बहुत भयानक है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत कब आज़ाद हुआ था, आज से 70 साल पहले। उसके बाद हमारा अरुणाचल में अभी जब नेपाल से हम लोग अलग हुआ है कि 50 साल पहले। तो अभी सर हमारा 50 साल में भी हमारा अरुणाचल अभी तक इतना अनसिविलाइज है। देखिए, ग्रुप मारना अभी तक है, ग्रुप बनाना, सोसाइटी ग्रुप लेना, उसके बाद सर इसको मेरा ख्याल से ये सब बंद करना चाहिए, जो ग्रुप वाइज करता है और ज़्यादा पॉलिटिक्स करता है। हमारे यहाँ में अभी तक ऐसा कभी सोचा ही नहीं। डेवलपमेंट होना है, इंटरनेट अच्छा होना है, एजुकेशन अच्छा होना है, उसके बाद हेल्थ अच्छा,
हेला चलना रास्ता अच्छा कभी नहीं सोचे। बस यही सोचता है कि हम पैसा कमाना है, हम एक ग्रुप बना के रखना है। मेरा अरुणाचल में अभी भी यही चल रहा है। तो इसलिए हम जो यही मेरा से क्लियर संदेश रहेगा कि ये सब जो सोचता है और वो करता है, छोड़ देने से अच्छा है। और ये सब जो जो दिमाग लगाता है वो सब जो बिल्कुल गलत है, यही मेरा मानना है सर। सोल दोदुम जी, आपको अभी सारा जगह से और सारा अरुणाचल से आपको सपोर्ट मिल रहा है, सोशल मीडिया में सपोर्ट मिल रहा है, लोग आपका आगे पीछे अभी जमा हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया में आपका तो क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, क्योंकि आपका राइवल्स भी है, आप जो करप्शन का खिलाफ आप लड़ रहे हैं उसमें आपका एनिमी भी होगा। वो उनका अगर जब कहेगा कि सोल दोदुम का अल्टीमेटली पॉलिटिकल मोटिव है, उसमें पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर सकता है बाद में जा करके, तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए सर, रियली बता रहे हैं, हम पॉलिटिक्स कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हमको पॉलिटिक्स अगर हमको फ्री देता है बोलने से भी हम नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम पॉलिटिक्स में आके क्या करना है, करप्शन तो करना है ना सर। हम पॉलिटिक्स तो बिल्कुल मेरा से इंटरेस्ट भी नहीं। अगर हम पॉलिटिक्स में करप्शन तो करना है, ऐसे अच्छा तो पॉलिटिक्स नहीं आके हम अगर समाज का सेवा कर सकता है तो जो अभी हम स्टेप उतारा है, हम ऐसा लग रहा है कि यही सही है। क्योंकि पॉलिटिक्स होता है बोलने से हमको 100 आदमी तारीफ़ करेगा और 90 आदमी जो हमको क्रिटिसाइज करेगा। अगर हम अब हम स्टेज में अगर करा के अब ये जो जगह में अभी हम करा के अगर हम काम करते हैं बोलने से मेरा ख्याल से हमको 100 आदमी तारीफ़ करेगा, 20% लोग यानी कि 20 लोग हमको क्रिटिसाइज करेगा। तो मेरा ये सोच है, मेरा पहले से यही सोच है कि हमको कोई बड़ा बनना, धनी बनना, ऐसा वो कोई लीडर बनना हमको कोई पसंद नहीं है। हम जैसे है वैसा ही टिकी है। जब खुद का पैर में खुद का समाज टिक नहीं है, खुद का लोग टिक नहीं है, तो सर हम आगे का क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। वही सोल दोदुम जी, आपने कल कहा कि आपका फैमिली ने भी बोला कि इसको छोड़ देना चाहिए, अपना आदमी है, तो अभी आपका सपोर्ट देख करके आपका फैमिली ने आपको क्या कहा? सर अभी तक बात ही नहीं किया सर, पता नहीं, ऐसा लगता है कि कॉल भी नहीं किया, बात भी नहीं किया। अभी तक फैमिली से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। हम फैमिली लोगों को भी हम बार बार माफ़ मांगा है। देखो मेरा कोई ऐसे इशू नहीं है, बस हम झुकना नहीं चाहते और हम करप्शन के सामने हार मानना नहीं चाहते। हम फैमिली को बार बार हम ये बात समझाने के लिए किया है कि अगर हम किसी करप्शन लोग के सामने में झुकेगा, करप्शन आगे में हम हार मान जाएगा, तो कल को आने वाला फ्यूचर मेरे लिए नहीं, मेरा बच्चा, आने वाला बच्चा या आने वाला भाई बहन लोग के लिए प्रॉब्लम हो। मेरा फैमिली को हम बात करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा फैमिली अभी भी हमसे नाराज़ है। तो हम मेरा फैमिली से यही अपील करते हैं कि आप लोग एक बार मेरा जगह में खड़ा करके देखो। अगर अभी समय में या अभी समय में हम कभी भी जितना हम काम किया है, जितना मैं सोशल एक्टिविटी किया, हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। तो अभी समय में अगर हम मेरा अपना आदमी ये बोल के अगर कंप्रोमाइज़ करता है बोलने से, मेरा कोई रिलेटिव है बोल के अगर हम कंप्रोमाइज़ करता है बोलने से, तो हर कोई तो रिलेटिव है। यहाँ इंडियन का हर कोई रिलेटिव है, भारत का जितना जनता है वो अपना रिलेटिव होता है। तो हम करप्शन को कब रुकाए, कब रुका नहीं सकेगा नहीं। तो इसलिए मेरा तरफ से हम यही बोले कि अपना आदमी मत बोले, मेरा तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ तो नहीं करेगा और हम कभी उसको झुकेगा भी नहीं। तो वही है सर। सोल दोदुम जी, नॉर्थ ईस्ट लाइव से बात करने के लिए आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच for speaking once again to Northeast Live. Viewers, Thank you. that is Soul Dodum.